हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। और अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आरआरबी जेई का जो फॉर्म आया है, ठीक है, वो हम कौन से जोन से भरें, ठीक है, और क्या बेस्ट पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है जिससे कि हम जिस जोन में भरें और हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। कम से कम कट ऑफ क्या हो सकता है, किस बेस पर हम भरें, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हमेशा चल रहा है और अभी तक ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको आज ये पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा जो है गणित समझाने वाला हूँ, या आप कहेंगे ऐसी प्रोबेबिलिटी समझाने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए और किस जोन में आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप टेबल एक देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आरआरबी जेईई 2024 के बेस पर कौन कौन सी ब्रांच में आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले डिजाइन में जा सकते हैं, जनरल सर्विसेज में जा सकते हैं, टीआरएस में जा सकते हैं, डिजाइन और आरएनडी में जा सकते हैं, ऐसे ही टीआरडी में और वर्कशॉप और ट्रैक मशीन, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हैं। मैकेनिकल वाले जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो सिग्नल्स में जा सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, ड्राइंग में जा सकते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन में जा सकते हैं, सिग्नल में, वर्कशॉप में, और लास्ट में एक है स्टोर। तो कहने का मतलब है ये तीनों कैटेगरी मैंने बना रखी हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, वो ये है कि आप जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इसमें भी जा सकते हैं, इस ब्रांच में भी जा सकते हैं, और वो अपना फॉर्म इधर भी फिल कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं वो मैकेनिकल में जा सकते हैं, मैकेनिकल में भी फिल कर सकते हैं, ये सब में डाल सकते हैं, प्लस वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, वो मैकेनिकल के भी सारे ऑप्शन फिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल के भी, ठीक है ये। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ऑप्शन फिल कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिकल के जा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले ऑप्शन फिल कर सकते हैं। तो हमको ये पता है, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की। तो टोटल आपके पास अच्छे खासे जो है ऑप्शंस हैं, आप इन सब में भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चॉइस फिलिंग बाद में आती है, लेकिन फिलहाल पहला आता है कि किस जोन से आपको फॉर्म डालना है। ये तो बात हो गई ब्रांचेस की, चॉइस फिलिंग की, ये बात की बात है, सीबीटी 1 के बाद होगा, तब हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम जब आप इसमें चॉइस क्या फिल कर सकते हैं, कौन से जोन से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी मेरे पास ब्रांचेस है, ये मैंने यहाँ क्यों लिखी है मैं आगे समझाऊंगा आपको, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि कट ऑफ हम इसी के बेस पर निकालेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो सीट्स का अलॉटमेंट जो है, सीट्स का अलॉटमेंट तो मैंने जोन वाइज डिवाइड कर रखा है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जोन वाइज यहाँ पर सीट मैंने बता रखी है कि सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मुंबई में 897, कोलकाता के लिए 501 है। तो मैंने ये पूरा इस ऑर्डर में घटते क्रम में लगा रखा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, ये इस तरीके से जोन मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो सारे जोन देखेंगे, बस मुजफ्फरपुर एक ऐसा जोन है जिसमें 0 सीट्स हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 0 सीट्स हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, ट्रैक मशीन, स्टोर सब मैंने इसमें लगा रखे हैं। तो इस तरीके से जोन वाइज अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल बनेगा, टोटल सीट्स का बन रहा है, ठीक है, वो 4639 बन रहा है। टोटल सीट्स जो है वो कितनी आ रही है, 4639, ठीक है। ये तो 4639 हमारी टोटल सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, और चाहे तो आप एसएनटी वालों के लिए। तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए तो 4000 प्लस सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना, पहले से ही मैंने बना के रखी है। अब आते हैं 2019 के डेटा के ऊपर। 2019 का डेटा देखिए, 2019 का जो डेटा है, जो 2019 का सीबीटी 1 हुआ था, अगर मैं उसकी कट ऑफ की बात करूं तो बॉम्बे की यानी मुंबई की जो कट ऑफ गई थी, जिसमें इस बार एलिजिबल हैं आप जो इलेक्ट्रिकल वाले, ये सारी ब्रांच में डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो इनकी मैंने कट ऑफ निकाल के रख दी है, ये 2019 का डेटा है उसके बेस पर, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिकल वाले इस वाली ब्रांच में जा सकते हैं और सबकी कट ऑफ यहाँ पर है। मैकेनिकल वाले इधर जा सकते हैं, इनकी कट ऑफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इधर जा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ आप देखेंगे डिपो की कट ऑफ है, ये स्टोर वाला, जो स्टोर वाला रहता है उसका 75। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सारी कट ऑफ निकाल रखी है पूरी प्रॉपर। मिनिमम अगर कट ऑफ देखेंगे तो इसमें मिनिमम कट ऑफ 63.65 गई है, ठीक है, 63.65। और अगर मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ से देखेंगे तो मैक्सिमम कट ऑफ मुझे लगता है 75 ही, 76 गया है मैक्सिमम कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टोर वाला है वो 75 गया है। तो बॉम्बे की जो मुंबई जोन है जिसमें सबसे ज्यादा सीट है, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ जो गई थी वो मिनिमम कट ऑफ 63 थी, ठीक है, 63 समथिंग, और मैक्सिमम कट ऑफ जो गई थी वो 76 स्टोर वालों के लिए 75। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मुंबई की कट ऑफ, उसके बाद कोलकाता सेकंड नंबर पर, कोलकाता है सीट वाइज ज्यादा,
तो उसकी भी कट ऑफ मैंने यहाँ पर बना रखी है। तो मैंने ये सारी कट ऑफ यहाँ पर डिजाइन कर रखी है। ये सारा डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, नहीं तो मैंने आपको शॉर्ट आउट करके दे दिया है। सारे ब्रांच, सारे जोन का, चेन्नई का ये है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। भोपाल का ये दे रखा है। इसके बाद अगर देखेंगे अजमेर का डेटा ये दे रखा है, ठीक है ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे सिकंदराबाद का डेटा पूरा ये दे रखा है हमें, जो है वो कट ऑफ दे रखी है, कौन से ब्रांच में कितनी कट ऑफ गई है, कौन सी चॉइस में कितनी कट ऑफ गई है। यहाँ पर देखेंगे पटना में ये दे रखा है, पटना के बाद आएंगे बेंगलोर का दे रखा है, ठीक है। सारी कट ऑफ दे रखी है, चंडीगढ़ का दे रखा है, ठीक है, प्रयागराज का दे रखा है पूरा कट ऑफ, अहमदाबाद का दे रखा है। आप इसमें देख सकते हैं मिनिमम कट ऑफ कितनी गई होगी। सर मिनिमम कट ऑफ अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो 61 मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन की। और मैक्सिमम कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो 75 यहाँ जा रखी है डिपो में, स्टोर में। और अगर इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करेंगे तो 69.5 ये मैक्सिमम कट ऑफ है। तो हम यहाँ 61 से लगभग 70 नंबर मान लेते हैं कि अहमदाबाद की कट ऑफ इतनी है, ठीक है ये। इसके बाद अगर जम्मू की कट ऑफ आप देखना चाहें तो जम्मू की भी कट ऑफ पूरी लगी हुई है, ठीक है। ये सारा का सारा CBT 1 का डेटा है, ध्यान रखिएगा CBT 1 का। बिलासपुर का कट ऑफ दे रखा है, बिलासपुर के बाद दे रखा है गुवाहाटी का कट ऑफ, ठीक है। गुवाहाटी के बाद गोरखपुर का मैंने कट ऑफ दे रखा है। सबसे हाई कट ऑफ जाता है, यहाँ देखेंगे इसमें, देखिए इस टेबल में गोरखपुर में सबसे हाई कट ऑफ जाता है। अगर आप यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ भी देखेंगे तो मिनिमम कट ऑफ आपको कितना मिलेगा, 67, ठीक है। 67 आपको मिनिमम कट ऑफ मिल रहा है, मिनिमम कट ऑफ 67 है। मैक्सिमम कट ऑफ अगर गोरखपुर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 73, स्टोर का 78 गया है, ठीक है। 73.54 डिजाइन और वर्कशॉप का 73.54, तो मतलब ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ में गोरखपुर रहता है, ठीक है। अब रांची का कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है, भुवनेश्वर का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मालदा का कट ऑफ आज मुझे मिला नहीं है, इसका छोड़ देंगे। बाकी तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ देख लीजिए, 70 प्लस में है, इसका पूरा पूरा डेटा 70 प्लस में, ठीक है, पूरा कट ऑफ। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यार इस कट ऑफ के बेस पर कौन सा डेंजर जोन हो सकता है, कौन सा। सिलीगुड़ी, इसका सबसे कम कट ऑफ जाता है। सिलीगुड़ी का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ है, ठीक है। ये आप देखेंगे इसमें अगर यहाँ देखें तो मिनिमम 56 गया है, और मैक्सिमम की अगर बात करेंगे सिलीगुड़ी में तो 64 गया है मैक्सिमम, ठीक है। 64 यानी 56 से 64, यानी कि अगर 60-62 नंबर भी आते हैं तो आप इस जोन में सेफ हो जाएंगे, ठीक है, सिलीगुड़ी में। उसके बाद ये मुजफ्फरपुर का, इसका देखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इस बार सीट्स इसमें है नहीं, तो इसको छोड़ो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यार ये जो जोन वाइज मैंने कट ऑफ निकाली है, इसको दिखाने का आपको क्या मतलब था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां से पता चलेगा, यहां से आपको पता चलेगा कि मुंबई जो कट ऑफ मैंने 2019 के बेस पे निकाली है, अगर आप देखेंगे मुंबई की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 63.65 है और मैक्सिमम 76 है, ठीक है। मुंबई जोन की जो कट ऑफ हमको मिल रही है सर, वो कितनी मिल रही है सर, 63.65 और 76, ये हमें मुंबई जोन की कट ऑफ जो है सर मिल रही है, ठीक है। ये कोलकाता की देखेंगे 69 मिनिमम है, मैक्सिमम 80 है, और ये स्टोर की कट ऑफ है। ये जो पीछे जो लिखी हुई है वो स्टोर की है, ठीक है। स्टोर यानी डिपो वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा उसकी कट ऑफ है, वो हमेशा हाई रहती है। चेन्नई का 64 74, इसमें कुछ है नहीं डिपो का। भोपाल में 66 76, ठीक है। अजमेर में 72, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ 72 है अजमेर की, और मैक्सिमम कट ऑफ 83 है। मिनिमम कट ऑफ ही 72 है, 70 प्लस में अजमेर, तो ये तो ऑलरेडी डेंजर जोन में है, इसको तो आप डेंजर जोन में लगा सकते हैं। सिकंदराबाद की 65 75 है, ठीक है। पटना की 62 80 है, बेंगलोर की 62 80 है, ठीक है। चेन्नई की 68, सॉरी चंडीगढ़ की 68 to 77 है। प्रयागराज की मिनिमम कट ऑफ 69 है, ये ऑलरेडी डेंजर जोन में। 70 नंबर तो कम से कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार सीट्स कम हुई हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि जो कट ऑफ है वो एक आध नंबर ऊपर ही मिलेगी आपको, नीचे का सवाल नहीं है, ऊपर ही जाएगी। तो 69 को आप 70 मान के चलो कि 70 71 जाएगी। अहमदाबाद की 61 से 70 है, डिपो की 75 है, ठीक है। जम्मू की 65 है, बिलासपुर की 66 से 81 है, गुवाहाटी की 62 69 है। गोरखपुर डेंजर जोन में 67, तो कम से कम मिनिमम ही 67 है, ठीक है। रांची डेंजर जोन में 67, ठीक। ये भुवनेश्वर की मिनिमम कट ऑफ 64 है, मैक्सिमम 74 है। तिरुवनंतपुरम तो 70 प्लस चल रहा है, तो तिरुवनंतपुरम की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, डेंजर जोन में जा रहा है। सिलीगुड़ी जो है वो यार आप देखेंगे कि मिनिमम 56 है, ठीक है, मिनिमम 56 है। मतलब आप ये मान के चलो कि सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम 56 जा रहा है, यानी कि 58 59 भी नंबर आते हैं, तो सिलीगुड़ी में आपका जोन जो है वो सेफ हो सकता है। तो ये मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ बताई कि 2019 के बेस पर मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ किस ब्रांच की कितनी गई है। अब सवाल ये आता है कि सर हमको कैसे पता चले कि कौन सा जोन हमारे लिए सेफ होगा
और कौन सा जोन हमारे लिए डेंजर होगा, कहां से हमको भरना चाहिए, जिससे कि हम अगर तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी। अब आता है इस पूरे जो मैंने आपको समझाया, इस पूरे का क्रिस्प पॉइंट कि आपको कहां फॉर्म भरना चाहिए। सर ये डेटा देख के तो समझ में आ गया कहां का ज्यादा कहां का कम, लेकिन हमको कैसे पता चले, हम एनालिसिस कैसे करें। तो अब अगर आप समझे इस चीज को कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है, तो आपको मैं बता रहा हूं सेफ जोन। ठीक है, आपके लिए सेफ जोन कौन से हो सकते हैं? अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मैं अगर 60-65 नंबर स्कोर कर सकता हूं, ठीक है, 100% 60-65 नंबर वाला कुछ ऐसा जोन बताओ जिससे कि मेरा जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको फर्स्ट सेफ जोन बता रहा हूं। फर्स्ट सेफ जोन, सबसे पहला फर्स्ट सेफ जोन, तो मैं आपको 5 ऐसे सेफ जोन बता रहा हूं जो एकदम सेफ हैं, जिनमें सीट्स भी 150 प्लस हैं, ठीक है, मिनिमम सीट 150 प्लस हैं और कट ऑफ भी कम है। ठीक है, तो आप ऐसे 5 जोन सेलेक्ट कर सकते हो। वो 5 जोन इस तरीके से हैं कि मुंबई की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 63 है, ठीक है, 63 2019 के बेस पर। पटना की जो है वो 62 है, बेंगलोर की 60 है, अहमदाबाद की 61 है और गुवाहाटी की 62 है। ये 5 जोन है जिनकी कट ऑफ 65 से कम है, लेस देन 65 है। ठीक है, और सीट्स भी अगर आप देखेंगे तो सीट्स भी कम से कम 140 प्लस सीट्स हैं, सबसे ज्यादा मुंबई में। तो अगर मैं चॉइस भरूंगा तो सबसे पहले सेफ जोन मेरा मुंबई होगा। फिर अगर मुझे मुंबई नहीं सही लगता है तो मैं पटना भर सकता हूं, ठीक है, बेंगलोर भर सकता हूं, अहमदाबाद और गुवाहाटी। इनकी जो कट ऑफ है अगर आप देखेंगे तो 65 से कम है। अगर आपका टारगेट है कि आप 65 तक आराम से अचीव कर सकते हैं तो आप इन सेफ जोन को आराम से भर सकते हैं। सीट्स भी ज्यादा है, कट ऑफ भी कम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा सेकंड सेफ जोन की। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बोले कि नहीं सर मैं इनसे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूं, ठीक है, और क्या सेफ जोन हो सकते हैं, तो एक और मैं आपको बता रहा हूं सेकंड सेफ जोन। ठीक है, सेकंड सेफ जोन कौन से हो सकते हैं? जिनकी कट ऑफ 65 या 65 से ऊपर रहने वाली है। ठीक है, ये तो इसमें आप डाल सकते हो भोपाल जिसकी मिनिमम कट ऑफ 66 गई थी, सिकंदराबाद 65। ये साउथ वालों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप साउथ इंडियन है, साउथ साइड में है। ठीक है, मैं जितनी भी बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कर रहा हूं, मैकेनिकल वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा सेशन मैंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिसर्च बनाया है। ठीक है, तो साउथ जोन में अगर आप आते हैं, साउथ साइड के, तो सिकंदराबाद भर दीजिए, 65 कट ऑफ मिनिमम है। जम्मू का कट ऑफ 65 है, बिलासपुर का 66 है मिनिमम। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ मिनिमम की बात करी है। ठीक है, ये तो अगर आप इन शहरों के आसपास हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई मुझे यहां रहना है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये टोटल मिलाकर 5 और 4 9 हमारे पास सेफ जोन है जिनमें आप तैयारी करेंगे और आपका अगर कैपेसिटी है 65 66 नंबर लाने की, इससे कम में बात नहीं बनेगी। कम से कम आपके नंबर 65 की तो तैयारी करो ही करो। ठीक है, तो आप इन 9 जोन अपने हिसाब से देखकर आप भर सकते हो। सीट्स भी अच्छी खासी हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर तैयारी कर रहे हो। अब बात करते हैं डेंजर जोन की, जो आपको नहीं छूना है। ठीक है, डेंजर जोन जो आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है। हाँ, इस डेंजर जोन को सिर्फ वही लोग छू सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे नंबर 70 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है सर मेरे नंबर 70 प्लस आ सकते हैं, वो लोग इस डेंजर जोन में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं आपका जो डेटा है या जो आपका नंबर है वो मैं मान के चल रहा हूं 65 66 तक आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो डेंजर जोन, जिनको लगता है कि भाई मैं 70 प्लस नहीं जा पाऊंगा, तो वो लोग अजमेर को ना छुएं। ठीक है, वो लोग बिल्कुल भी अजमेर को ना छुएं। क्यों ना छुएं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो अजमेर का जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ अगर आप देखेंगे, मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूं अजमेर का। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ जो है अजमेर का वो 72 मार्क्स है। मिनिमम कट ऑफ 2019 में जो गया था 72 मार्क्स। ठीक है, दूसरा जो आता है जो हमको नहीं छूना है वो है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ का जो मिनिमम कट ऑफ था वो 68 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, फिर एक आता है कोलकाता। भाई कोलकाता में थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि इसका मिनिमम कट ऑफ 69 है, लेकिन इस बार कोलकाता सेकंड नंबर पर है सीट्स के मामले में। ठीक है, इसमें जो सीट्स हैं वो सेकंड नंबर पर है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोलकाता में जो इस बार सीट्स हमको बताई गई हैं वो 501 सीट है। ठीक है, तो सीट के मामले में भाई ये नंबर 2 पर है कोलकाता, लेकिन कट ऑफ भी इसकी हाई जाती है 69। तो अगर आपको लगता है कि आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोलकाता भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ये मुद्दा होना चाहिए कि आप ये बोल पाओ कि हाँ सर मैं 70 प्लस मार्क्स कर सकता हूं। ठीक, ये दूसरा। फिर लास्ट में आता है प्रयागराज। ठीक है, फिर आता है सर हमारे पास प्रयागराज। प्रयागराज का मिनिमम ही कट ऑफ 69 है।
मिनिमम कट ऑफ 69 है और इस प्रयागराज का जो मैक्सिमम गया है वो 85 गया है, मैक्सिमम कट ऑफ। और अगर स्टोर की बात करें तो स्टोर के लिए 84 कट ऑफ गया है। तो प्रयागराज भी एक डेंजर जोन है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि भाई मेरे को सीट्स भी ज्यादा चाहिए, कट ऑफ भी कम चाहिए, तो आपके लिए मैंने नो जोन बताया, नो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 70 प्लस तो मारूंगा ही मारूंगा इस बार, ठीक है, अगर 70 प्लस मार सकते हो तो डेंजर जोन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता भर दो, अजमेर भर दो, अजमेर चाहो तो अजमेर भर सकते हो। मैं अजमेर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अजमेर में भी 277 के आसपास सीट है, ठीक है, 277 सीटें हैं अजमेर में भी। अगर सीट्स की बात करें तो अजमेर में भी सीट्स 277 है, ठीक है, 277, अच्छी खासी सीट्स हैं। अब बात कर लेता हूं मैं गोरखपुर की। तो सर गोरखपुर में जो है वो मिनिमम कट ऑफ 67 है, मिनिमम कट ऑफ 67 है, ठीक है ये। तो अगर किसी को ये लगता है कि सर मैं प्रयागराज, मैं यूपी का रहने वाला हूं, इलाहाबाद के आसपास रहता हूं, मैं प्रयागराज भर दे रहा हूं, तो भाई प्रयागराज तभी भरना जब आपको ऐसा लगे कि आप 70 प्लस 72 73 नंबर ला सकते हो आराम से, ठीक है, तो आप प्रयागराज भर देना, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आपका एम ये है कि मुझे आरआरबी में जॉब मिल जाए सर, बस मेरी जॉब पक्की हो जाए, तो रिस्क मत लो। ये जो जोन आपको सेफ हैं उनमें आप ट्राई करो। अगर आपके नंबर बेंगलोर जोन में भी 60 से प्लस आ गए, ठीक है, 65 भी आ गए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्विसेज आपको मिली ही जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो। अब ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कुछ जोन से मैं भरूं, ठीक है। सारे जोन के बारे में मैंने डिटेल आपको बता दी है, पूरा का पूरा जोन वाइज आपको कैटेगराइज कर दिया है कि आपको कहां भरना है। अब कट ऑफ भी लिख दी है, कट ऑफ के बेस पर आप देख लो कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये, जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि सर मेरे जो मार्क्स इस बार अगर मैं ट्राई करूंगा आरआरबी जेई में, ठीक है, मैं मार्क्स सर 80 प्लस मार सकता हूं, ठीक है, 80 प्लस मार सकता हूं, या फिर सर नंबर 75 प्लस मार सकता हूं। अगर किसी के पास ये स्टेमिना है जो ये बोलना चाह रहा है, तो भाई फिर तो आपके लिए जोन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, फिर तो आपको जो करीब में है आप वही भर दो, आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो। लेकिन अगर रेंज आपकी 60 टू 65 है, 60 टू 65 की रेंज अगर बन रही है, तो जो सेफ जोन बता रहा हूं सिर्फ उन पे बात करो और किसी में बात मत करो, डेंजर जोन की तरफ देखो ही मत, जॉब भी नहीं लगेगी। सिर्फ जॉब चाहिए तो ये देखो इतना। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है, एक जोन और है हमारे पास, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि यार सर मैं भर दे रहा हूं, ठीक है, तुक्का लगा तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये लगे कि अरे भर दो, ठीक है, ऑलरेडी मैं किसी जॉब में हूं, भर दे रहा हूं सर, ठीक है, तुक्का लगा, तो वो बच्चा सिलीगुड़ी के लिए भर सकता है, ठीक है, सिलीगुड़ी भर सकता है। क्योंकि सिलीगुड़ी का अगर मिनिमम कट ऑफ देखेंगे आप, सिलीगुड़ी का, तो मिनिमम कट ऑफ ना वो 60 से नीचे है, ये देखिए 56 और मैक्सिमम 64 है। तो सिलीगुड़ी आप जा सकते हो, लेकिन वही जाएं क्योंकि यहाँ सीट्स कम है, सीट्स बहुत कम है सिलीगुड़ी में। तो अगर आप सिलीगुड़ी जाना चाहते हो तो सिर्फ वही लोग भरे जिनको ऐसा लगे कि सर तुक्का लगा तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी होगा दिक्कत नहीं है, तो वो लोग रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क रिस्क वाला फैक्टर मैं फिर बता रहा हूं, सिलीगुड़ी रिस्क वाला फैक्टर। बाकी अगर कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, कोई बच्चा अगर नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई बच्चा है तो वो तो सिलीगुड़ी भर दे, उसको दिक्कत नहीं है सिलीगुड़ी में, क्योंकि उसके तो पास में ही है। लेकिन अगर कोई इधर अपने साइड का, यूपी साइड का है, बिहार साइड का है, ठीक है, इस साइड का बच्चा जाना चाहता है सिलीगुड़ी, तो भाई उसके लिए थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन वही लोग फॉर्म भरें सिलीगुड़ी का, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, ठीक है। मैं बता देता हूँ सिलीगुड़ी में कितनी सीट्स हैं, ये बता देता हूँ फटाफट, कि जो ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए है सिलीगुड़ी में ज़्यादा सीट्स नहीं है, लगभग 20 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है, 20 सीट्स हैं इसमें, 20वें नंबर पे तो 20 ही सीट्स हैं, ठीक है, 20 सीट्स हैं। तो आप देख लो कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ रिस्क रहेगा, यहाँ सिर्फ वही डाले जिसको जो माइंड से फ्री हो, लगी लगी तो ठीक, नहीं लगी कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो सारा डेटा मैंने बता दिया है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मेरे लिए सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है, सब कुछ विद कट ऑफ विद सीट मैंने क्लियर कर दिया है। ये आपके लिए सेफ जोन है जो मैंने 5 इधर बताए हैं और इधर बताए हैं 4, टोटल 9। डेंजर जोन उन्हीं लोगों के लिए जो 70 प्लस स्कोर कर पाए, ठीक है, नहीं तो इधर है, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो मैकेनिकल पर भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपके दिमाग में रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा, हम आपका उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आरआरबी जेई का इस बार का जो जोन का
जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, और हम ट्राई करेंगे कि और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बता पाएँ, जिससे कि आप इजीली आरआरबी जेई में सिलेक्शन ले पाएँ। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं करा है, वो हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरआरबी जेई का। सीबीटी 1 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप हमारा ईएडी का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए सीबीटी 1 के लिए। नहीं तो प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप आके प्रयागराज में भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। सीबीटी 1 के लिए ऑफलाइन बैच चल रहा है, ये टोटली ऑफलाइन है। तो अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रयागराज आकर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस का जो ऑफलाइन सेंटर एक प्रयागराज में चलता है, ठीक है, एक ऑफलाइन सेंटर देहरादून में चलता है। तो सीबीटी है आरआरबी जेई के लिए, वो ऑफलाइन प्रयागराज में स्टार्ट हुआ है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल सकती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।